Hello dear students, today we'll be discussing this important question from your exercise of current electricity, question number 7. इसके अंदर we have been given four resistances R1, R2, R3 and R4. अब इसको किसी पर्टिकुलर फैशन में कनेक्ट किया गया है. There are two keys S1 and S2. So we have to discuss the current flowing in the circuit. ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इन द फॉलोइंग केसेस. अब क्या क्या केसेस दिए हैं कि ये जो S1 एंड S2 है ना, इसको हमने यहाँ पे बोला है की. ठीक है, अब ये जो की होता है इसका काम क्या होता है भाई, करंट का फ्लो को शुरू करना नहीं तो बंद करना. सो इफ़ द की इज़ ओपन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, इसे मैंने ड्रॉ किया है. सपोज दिस S1 इज़ वन की या फिर इट इज़ अ स्विच. तो अगर स्विच ओपन है so the current will not flow. Current does not flow. Current does not flow. But if this switch or if this key is closed, suppose S2 एक की बनाया मैंने जो closed है, so in this case current will flow. Current will flow. ठीक है, सो आई होप की का थोड़ा सा वर्किंग आपको समझ में आ रहा है, राइट. देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स. एक होता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें ये रजिस्टर कुछ इस तरह से रहेगा. सेम उसके एंड पॉइंट्स होंगे जहाँ से वो रजिस्टर स्टार्ट होते हैं. लाइक यहाँ पे R1 R2 अगर मैं ऐसे लूँ तो ये इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस इन आवर क्लास. सिमिलरली देयर इज़ वन मोर वे ऑफ कनेक्टिंग द रजिस्टर, जिसमें एक के बाद एक एंड टू एंड हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2. लाइक ऐसे कितने सारे भी आप रजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हो, एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स. सो दिस वन इज़ नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज़ नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब एक और लाइक चीज़ जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास में कुछ मल्टीपल वेज है टू ट्रैवल. ठीक है, जैसे ये एक वायर है जो कई सारे दूसरे वायर से कनेक्टेड है इस तरह से. ठीक है, मतलब यहाँ से जो आपका करंट है वो फ्लो करके आ रहा है. एक रास्ते में भाई रेजिस्टर लगा हुआ है और एक रास्ते में कोई रेजिस्टर नहीं है, सिंपल एक वायर है. सो आपका जो करंट होगा ना, हमेशा ये ट्राई करेगा कि भाई मैं ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते को ना चूज़ करूँ. करंट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्लो फ्रॉम द पाथ वेयर द रेजिस्टेंस इज मिनिमम. ठीक है, तो ये जो करंट है इस नॉर्मल वायर से पास कर जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस वाले पाथ को ये फॉलो नहीं करेगा. सो एक प्रॉपर्टी ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको भी हम दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, so let us move to the solution of this problem, of this question, है ना. so first of all what you have to do is कि first case consider करना है in which both S1 and S2 are closed. तो हम लिखते हैं भाई केस 1 जिसके अंदर S1 and S2 are closed. S1 and S2 we have already discussed कि वो क्या है, कीज़ है. ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम एक और बार बना लेते हैं. तो दिस सर्किट डायग्राम हैज़ टू बी रीड्रॉन हियर. सो ये है आपका पॉइंट ए. पहले हम बैटरी बना लेते हैं ना. ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो उतना अच्छा डायग्राम नहीं रहेगा. सो नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. देन देखो हमें पता है कि जो करंट है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट. तो यहाँ से जो आपका करंट है इसका फ्लो शुरू होगा. लाइक पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इस रजिस्टर R3 के थ्रू जाएगा, देन ऊपर की तरफ जाएगा इधर टू पॉइंट बी कहीं पे यहाँ लाई करेगा. ठीक है, देन आगे की भी डायग्राम हम थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बस हमें बोला S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, तो बाकी का जो डायग्राम रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा. R2 एंड हियर वी विल हैव R1, यहाँ पॉइंट C रहेगा. इधर में एक एमीटर था, मैं अभी के लिए वो ड्रॉ नहीं करता हूँ बिकॉज एमीटर सिर्फ हमने करंट मेजर करने के लिए लगाया है. सो आई विल नॉट ड्रॉ इट देयर. ये हो जाएगा आपका S1 जो क्वेश्चन में क्लोज्ड था ओपन था, बट हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया. दिस इज योर पॉइंट E. देन वी हैव दिस पॉइंट F ओवर हियर. यहाँ से एक और स्विच रहेगा जो ओपन था, लेकिन इस बार हम इस स्विच को क्लोज करेंगे. ठीक है,
या गलती से मैंने इसको ओपन कर दिया, लेट अस जस्ट इरेज दिस। ये की यहाँ पे हमने क्लोज कर दी S2, ठीक है। और बाकी का जो आपका सर्किट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट G। देन यहाँ से एक और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, दिस इज़ योर R4, दिस इज़ योर पॉइंट I, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा सर्किट रहेगा। दोनों कीज़ बस हमने यहाँ पे क्लोज की है, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहाँ से हम थोड़ा सा एक अजम्पशन करते, करंट अगर कंसिडर किया तो थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट जो है समझने में, तो वी विल अंडरस्टैंड कि आप दो फ्रेंड्स हो, यहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, ये जो बैटरी है आपका घर है, घर से घूमने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। सो आप टू फ्रेंड्स हो भाई, दोनों फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से घर से निकले हैं, किसी एक दोस्त के घर से निकले। देन आपको यहाँ से टर्न दिखा, तो आप दोनों यहाँ से टर्न हो गए और इस पॉइंट बी तक पहुँचे। अब आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो दो रास्ते हैं, तो आप क्या बोलोगे, चल भाई दोनों रास्तों में ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है। जैसे R3 से आप जैसे निकले थे ना, इस बैटरी से बाहर निकले, तो आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखा, बट दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था ना आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ा, इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ही जाना पड़ा, है ना। R3 से होते हुए ऐसे जाना पड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ते से। देन आप ऊपर की तरफ गए दोनों दोस्त। अब आपको यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं, दोनों ही रास्ते में बीच में ऊबड़ खाबड़ आने वाला है, ये एक ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता, ये एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब गड्ढे रास्तों में, ठीक है। तो फिर भी आप क्या बोल रहे हो, दोनों रास्ते तो सेम ही है ना। तो आपका फ्रेंड बोलेगा मैं इधर से जाता हूँ, तो इधर से जा और आगे के चौक में मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोनों अलग अलग रास्ते चले जाओगे। सिमिलरली आपकी जगह अगर आप करंट कंसिडर करो, तो करंट भी यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और इस चौक में आके मिलेगा, मतलब इस पॉइंट डी पे आके मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद में आपका जो ये करंट है कंबाइन हो जाएगा वापस और फिर पॉइंट एफ तक आएगा। अगेन आप दोनों, मतलब करंट इन द सेंस आप दोनों इस पॉइंट एफ तक आ गए। फिर से आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो नीचे की तरफ जाता है, एक रास्ता जो ऐसे सीधे जाके इधर इस रेजिस्टेंस R4 की तरफ आता है। बट यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही है कि भाई एक जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन है, ये S2 वाला जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है इसके ऊपर ऊबड़ खाबड़ गड्ढे पड़े हुए हैं। तो आपका फ्रेंड और आप क्या बोलोगे, नहीं भाई रास्ता अच्छा चाहिए, है ना। आप बुरे रास्ते से थोड़ी जाओगे, गलत राह पे थोड़ी चलना है आपको, है ना। तो आप सही रास्ते पे जाओगे। तो इसलिए आप बिना ऐसे गड्ढे वाले रास्ते या फिर बिना रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे आपका जो करंट है वो ट्रैवल करेगा। सो जो करंट है अब वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बट सीधा सीधा इसके S2 वाले पाथ के थ्रू जाएगा, ठीक है। एंड इट विल गो इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। आई होप इतना समझाए, करंट का एटलीस्ट पाथ समझाए, है ना। तो फिर से देखते हैं, दो फ्रेंड्स R3 से निकले, मतलब बैटरी से निकले, R3 से होते हुए गए। R3 भले रेजिस्टेंस था लेकिन करंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए R3 के थ्रू गया। देन A से लेके B तक ट्रैवल किया एंड वहाँ पे डिवाइड हो गया दो पाथ में, एक R2 के थ्रू गया, एक R1 के थ्रू गया, ठीक है। देन अगेन पॉइंट D पे मिला, देन वहाँ से अगेन निकला पॉइंट F तक। वहाँ से दो रास्ते थे, एक में रेजिस्टेंस था, एक में रेजिस्टेंस नहीं था। देन जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था करंट उसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। अब इसी वाले डायग्राम को अगर मैं फिर से बनाऊँ, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर वे में बनाऊँ, सो यू कैन सी कि भाई ये जो रेजिस्टेंस R2 है और ये जो रेजिस्टेंस R1 है, ये है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो करंट है ना, करंट डिवाइड हुआ, देखो एक आधा करंट इधर गया, आधा करंट इधर आया। सो यू कैन सी करंट इज गेटिंग डिवाइडेड हियर। सो ये कब होता है, जब कनेक्शन कौन सा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, फिर से देखो इसका एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ए पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसके थ्रू तो हमारा करंट आया ही है, R3 के थ्रू। अब यहाँ पे जो R2 R3 था ना, वो पैरेलल में था। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका R1, ये R2, ये R2 एंड R1 दे वर इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में होता है तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो कैसे आता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं अगर बोलूँ कि भाई इफ़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज RP, यहाँ स्टेटमेंट ऐसे लिख लेना, ठीक है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज 1/ और जस्ट RP, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज RP। देन इन दैट केस आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ड्रॉ करोगे RP,
ठीक है। इस तरह से दोनों रेजिस्टेंस की जगह मैंने सिंपली एक पैरेलल वाला रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज योर पॉइंट डी अगेन। यहाँ से सारा सर्किट कंटिन्यू होता जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा पॉइंट एफ तक। अब इसके आगे ये रेजिस्टेंस R4 है, तो ये रेजिस्टेंस वाला पाथ तो नहीं लेने वाला था, ये पाथ हमने कैंसिल कर दिया। तो आपका जो सर्किट है सिंपली कैसा बन जाएगा, इस तरह से, जहाँ पे आपका की S2 भी रहेगा लेकिन S2 इज क्लोज्ड। तो आपका सर्किट सिर्फ इतना सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करो, करंट R3 से होते हुए गया और डायरेक्टली इस RP में गया, कहीं पे डिवाइड हुआ क्या, देखो अब करंट क्या है, R3 के थ्रू पास हो रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, अब इस यहाँ से डायरेक्टली RP में चला गया, कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ है ना। सो दैट मीन्स R3 और RP दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये रहा आपका R3, उसी से सीधा सीधा जाओ तो फिर एक रेजिस्टेंस आएगा RP, तो दोनों कैसे में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिकॉज करंट डिवाइड नहीं हो रहा ना इस केस में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट कि व्हेन S1 and S2 are closed, S1 and S2 are closed, then when S1 and S2 are closed, then we can say current flows through them, current flows through them, and R1 and R2 are in parallel combination, are in parallel combination, ठीक है। Then you can write let RP be the net resistance of R1 and R2, therefore 1 upon RP is equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरह से इसका नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, किसका, RP का। नाउ यू ऑल्सो नो कि R3 एंड RP आर इन सीरीज, अभी देखा है हमने। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर R combination, you can say R combination will be equal to RP plus R3, which will be equal to, RP का वैल्यू क्या है, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus R3, ठीक है। So we can solve this question by solving this equation here, ठीक है। So we will be having what, पहले हम 1 upon RP सॉरी हाँ, जो 1 अपॉन RP है, जो मतलब इसका R1 प्लस R2 ये वाला जो वैल्यू है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वी कैन हैव R1 R2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल हैव R2 प्लस R1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, है ना। ये नीचे वाला एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, इसका यूज़ थोड़ा बाद में आएगा। सो हियर वी कैन राइट कि RP विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इज दैट ओके, ठीक है। R1 प्लस R2, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर योर RP। नाउ RP एंड R3 आर इन सीरीज, ये हमने अभी देखा था, है ना, ये सीरीज में है। देयरफॉर यू कैन ऑल्सो राइट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू योर नेट रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस, है ना। सो इस केस में द कंबाइंड रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको कैसे निकालोगे, मतलब यहीं पे सीधा लिख रहे हैं ना, R कॉम इज इक्वल टू इतना, ठीक है। सो R कॉम या फिर R कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू
बस यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 कर देना। सो R1 प्लस R2 यहाँ किया, डिवाइड बाय अगेन R1 प्लस R2 इधर भी, इट विल बी इक्वल टू, सॉरी इसी में एक और प्लस आएगा यहाँ पे, सेकेंड वाला टर्म आपका R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। अब दिस R3 एंड R1 विल गेट मल्टीप्लाइड, तो R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 प्लस R2 देन अगेन R1 R2। यहाँ से सब कुछ ऐड करने पे क्या मिलेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द वैल्यू फॉर योर R combination. Now we know that from Ohm's law V is equal to IR, therefore I is equal to V by R, ठीक है। सो वी कैन राइट V अपॉन, यहाँ पे R की जगह वी कैन राइट R कॉम, टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट I इज इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला केस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट केस हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू सी केस नंबर 2 in which both S1 and S2 are open. So the diagram will be redrawn again. फिर से हम क्या करेंगे भाई, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट आएगा ऐसे पॉइंट A तक। देयर इज अगेन वन मोर रेजिस्टेंस हियर, दैट इज R3, ठीक है। देन इस बार इन्होंने बोला S1 S2 दोनों ओपन है, ठीक है। S1 S2 अगर ओपन है सो यहाँ से तो करंट पास हो जाएगा, ठीक है। करंट विल पास फ्रॉम हियर, मतलब ये R1 से तो पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे S2 देखो भाई, S2 ओपन है, दैट मीन्स यहाँ से रास्ता है ही नहीं, तो करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, ठीक है। करंट इस तरफ से जाएगा, ऊपर की तरफ। सो सिर्फ R1 यहाँ पे ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। हम पॉइंट्स भी लिखते चलते हैं, पॉइंट B का तो काम नहीं पड़ेगा, बट पॉइंट C का हमें काम है। पॉइंट C से करंट जा रहा है, देन अगेन देर इज पॉइंट D, देन यहाँ से लेके, अब देखो S1 यहाँ फिर, सॉरी S2 फिर से यहाँ ओपन है, तो करंट फिर से यहाँ से नहीं जाएगा, सीधा सीधा कहाँ से जाएगा, ये H पॉइंट तक जाएगा। H पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आएगा R4, यहाँ जाएगा, देन यहाँ से होते हुए वापस बैटरी के अंदर। तो इस तरह का आपका एक नॉर्मल सा एक कनेक्शन बनेगा, सिंपल सा प्यारा सा कनेक्शन बनेगा। सो इन दिस केस यू कैन से कि ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस है, कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हुआ। सो R1, देन उसके बाद R4 आ रहा है, देन उसके बाद सीधे सीधे जाने के बाद R3 आ रहा है। सो तीनों कनेक्शन कैसे, तीनों रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज कनेक्शन में। सो यहाँ पे R कॉम या फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा टोटल, वो कितना आएगा, R1 प्लस R4 प्लस R3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो R कॉम की वैल्यू सिंपली इतनी आ गई आपके पास। नाउ यू कैन राइट कि V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इधर से यू कैन राइट I इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर की जगह R कॉम ले लेना, ठीक है। सो इट विल बी V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से करंट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, V अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2 R3 नहीं, R1 R4 एंड R3। सो इधर भी R1 R4 एंड R3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R4 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। बस एक लास्ट केस बचता है, उसको सॉल्व करते हैं, देन योर क्वेश्चन विल बी ओवर, ठीक है। सो वी हैव केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड, केस 3. So in case 3 we have S1 is closed and S2 is open. S1 is closed and S2 is open. S1 closed है, मतलब ये जो पाथ है अभी closed है, एंड S1 इस बार open है। सो इस बार फिर से क्या होगा, देखो
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, करंट आया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास किया, देन यहाँ से पॉइंट ए तक पहुँचा, देन यहाँ से पॉइंट बी तक गया। अब यहाँ पे देखो रास्ता खुला है, मतलब खुला इन द सेंस चालू है ना, S1 क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ से करंट पास कर सकता है। तो जो करंट है पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से फिर डिवाइड हो जाएगा दो रास्तों में। अब यहाँ से डिवाइड हुआ दो रास्तों में, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखो करंट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पैरेलल कनेक्शन रहने वाला है। सो यहाँ से सीधा पॉइंट डी तक आपका जो करंट है वो पहुँचा, देन यहाँ से पॉइंट एफ तक गया। इस बार ये ओपन पाथ है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट विल ट्राई टू गो फ्रॉम द पाथ फ्रॉम वेयर इट्स ट्रैवल इज़ पॉसिबल। तो ये R4 से जाएगा, R4 से गया, ठीक है, और आपके इस बैटरी के अंदर वापस आ गया। सिंपल सा एक पाथ इसने इस बार फॉलो किया। सो हियर ये जो RP है अपने को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाई ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस में RP आया है इसका नेट वैल्यू कितना रहेगा। सो RP के लिए अगेन पैरेलल कनेक्शन है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। फ्रॉम हियर आई कैन से कि 1/RP इज इक्वल टू R1 R2, देन अगेन R2 प्लस R1, ठीक है। देन फ्रॉम हियर आई कैन से RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है। ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये जो RP है, ये RP इसमें से करंट गया, पहली बात करंट आया बैटरी से, R3 से पहले आया, देन R3 से RP में गया, देन RP से R4 में गया, देन वापस बैटरी में गया। इस बार कोई भी डिवीजन ऑफ करंट नहीं हो रहा है। अगर मैं सिंगल एक रेजिस्टेंस RP ले लूँ तो दैट मीन्स RP R3 एंड R4 आर इन सीरीज, बिकॉज कहीं भी करंट का डिवीजन नहीं हुआ है। अगर नहीं समझता है तो वीडियो को पीछे लो, फिर से देखो, ठीक है, समझ जाएगा। RP R3 एंड R4 आर इन सीरीज, देयरफॉर आई कैन राइट कि RP प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू R कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब RP का वैल्यू क्या है, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, और यहाँ पे R3 प्लस R4 हम लिख लेंगे। दोनों के लिए सिमिलर वही करना पड़ेगा, R2 प्लस R1 R2, अब R3 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द सेम थिंग, ठीक है। सो R3 इंटू R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। सिमिलरली यहाँ पे R4 में R2 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट मी जस्ट टेक अ न्यू स्लाइड ओवर हियर। तो यहाँ पे वी कैन कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम। सो इन आवर प्रीवियस स्टेप हम कहीं यहीं पे थे कि R3 प्लस RP प्लस R4 इज इक्वल टू R3 प्लस, मतलब यहाँ पे हमने पूरा ये सब कर लिया था। जस्ट लेट मी इरेज दिस। So we can just do it like this कि R3 into R1 plus R2 plus R1 R2 plus R4 R1 plus R2 अपॉन में पूरा R1 plus R2। वही अब ये कहाँ से आया है ना, ये देखो, ये R1 R2 वैसे का वैसे ही है। R3 इंटू R2 करना पड़ेगा, R3 इंटू R1 करना पड़ेगा, R4 इंटू R2 करना पड़ेगा एंड R4 इंटू R1 करना पड़ेगा। तो वैसे ऊपर की टर्म्स आएगी, ठीक है। देन वी कैन सॉल्व इट फर्दर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R4 प्लस R2 R4, ठीक है।
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए सॉरी हाँ, बट थोड़ा मैं जल्दी में उसलिए. सो बाय यूजिंग अगेन ओम्स लॉ, using Ohm's law we get V is equal to IR. So I will be equal to V by R. So V तो वैसे ही रहेगा, R के जगह R कॉम ले लेते हैं, ये जो तुम्हारा पूरा R कॉम ही है एक्चुअली. सो R कॉम विल बी इक्वल टू R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R4 प्लस R2 R4 अपॉन में पूरा R1 प्लस R2. यहाँ से सिंपली तुम्हारा जो एट द एंड आंसर आएगा वो क्या रहेगा, V इंटू ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2, दिस इज R1 प्लस R2 अपॉन पूरा नीचे वाला टर्म R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R4 प्लस जो भी है R2 R4. इस तरह से तुम्हारा फाइनल करंट तीसरे केस के लिए ये रहेगा. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई नो बहुत बड़ा आंसर हुआ है, रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा हुआ है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है.